नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, एमआरएन डायरीज पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रोचक कथा लाए हैं जिसके बारे में जानकर आपको अवश्य ही अच्छा लगेगा। अपने कांतारा मूवी अवश्य देखी होगी, जिसमें कर्नाटक रीजन के लोकमान्य वहां के जनजाति समुदाय के पूजनीय दैव से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर के विषय में बताया गया था। आज हम वही देव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पंजुर्ली दैव और गुलिका दैव तुलुनाडु के केरल के समुद्री तट पर बसे हुए गांव में आज भी पूजे जाते हैं तथा अन्य दक्षिण राज्यों में अन्य गांव में अलग नामों से वह पूजे जाते हैं। पंजुर्ली दैव और गुलिका दैव दोनों ही वन रक्षक समान क्षेत्रपाल देव हैं, जो वन क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उसमें रहने वाले जनजातियों की भी वह रक्षा करते हैं तथा उनके कष्ट हरते हैं, उनका न्याय करते हैं, उन्हें उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह कार्य वह भूताकोला रस्म के जरिए करते हैं। भूताकोला एक प्राचीन प्रथा है जिसमें केरल की वह जनजाति उत्सव रूप से मनाते हैं, जिसमें स्वयं पंजुर्ली दैव और गुलिका दैव द्वारा चुने गए व्यक्ति, जो एक तरह से वह उनके पुजारी भी होते हैं, जो वह जनजाति में से ही एक चुने जाते हैं देव द्वारा। स्वयं देव द्वारा वह भूताकोला नामक प्रथा में रंग रोगान करके देव का भेष धरते हैं और उनका सांस्कृतिक नृत्य करते हैं, जिस दौरान उनके शरीर में स्वयं दैव प्रकट होते हैं और फिर दैव सबके कष्ट का निवारण करते हैं, उनके मतभेद को दूर करते हैं, उन्हें अपनी भूल के लिए दंडित भी करते हैं। ऐसे ही भूताकोला की रस्म चलती है। दैव लोगों के प्रश्न भी सुनते हैं, उसका निवारण भी देते हैं। गांव के लोग उन्हें भोग भी चढ़ाते हैं। ये दोनों देव क्षेत्रपाल देव की तरफ पूजे जाते हैं तथा दोनों ही महादेव के गण और अंश समान गिने जाते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटका और केरल के कुछ हिस्सों में पंजुर्ली देव की उपासना श्रद्धा उत्साह के साथ की जाती है। पंजुर्ली शब्द तुलु भाषा में पंजिदा कुर्ले का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है युवान वरा, जिसे भगवान विष्णु के वरा अवतार के समान भी समझा जाता है। तुलुनाडु के लोग जो तुलु भाषी होते हैं, वह समुदाय इन्हें सबसे प्राचीन देवताओं में से एक मानते हैं। मान्यता ऐसी है कि पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम अन्न की उत्पत्ति हुई थी, तब पंजुर्ली दैव पृथ्वी पर आए थे, यानी कि मानव सभ्यता की शुरुआत में। और कुछ समुदाय का मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा, तब जंगली वरा उनके खेतों में घुसकर सब नष्ट कर देते थे और उन्हें दैवीय शक्ति समझकर पूजना शुरू किया था, जिससे वह उनकी फसलों की रक्षा करे। तब से पंजुर्ली देव की पूजा शुरू हुई थी। उनकी पूजा में आज भी बरने कोरपुनी प्रथा निभाई जाती है, जिसमें उन्हें अन्न अर्पित किया जाता है। उसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक प्राचीन नृत्य भूताकोला होता है। तुलु भाषा में कोला यानी नृत्य होता है और भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति। तुलु भाषा में गुलिका का अर्थ होता है एक उग्र और शक्तिशाली देवता। जब एक देव का नृत्य होता है, यानी कि जब भूताकोला की प्रथा होती है, जिसमें अगर एक देव आते हैं तो उसे भूताकोला कहा जाता है। पर उसी रस्म के दौरान बहुत सारे दैवीय शक्ति देव जब प्रकट होते हैं तो वह देवाकोला हो जाता है। दक्षिण भारत में पंजुर्ली और गुलिका देव के समान ही और भी बहुत सारे शक्तिशाली देवताओं का इतिहास जुड़ा हुआ है, उन्हें पूजा जाता है, जिनके बारे में हम आगे भी जानते रहेंगे। पंजुर्ली देव स्वयं जंगली वराह है, इसी कारण वह वराह स्वरूप कहे जाते हैं। उनकी कथा अनुसार कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर के पास के वन में एक मादा वराह ने 5 शिशु को जन्म दिया था। थोड़े दिनों में वह 5 बच्चे मां के साथ चलने योग्य हो गए थे। ऐसे ही वह मादा वराह अपने 5 बच्चों के साथ विचरण कर रही थी, जिसमें एक बच्चा अपने वह छोटे झुंड से अलग हो गया था और अपनी माता और भाइयों को ढूंढते ढूंढते कैलाश सरोवर के समीप आ गया था। वह बच्चा बहुत ही छोटा था। वह मासूम बच्चा बहुत ही घबराया हुआ था। उसी क्षण वह स्थान पे माता पार्वती आते हैं और इस मासूम बच्चे को डरी सहमी अवस्था में देखकर उनकी ममता उभर जाती है और वह इस बच्चे को अपने साथ कैलाश में ले जाती है। इस तरह वह बच्चा माता पार्वती और महादेव के सानिध्य में रहने लगता है।
देखते ही देखते वह छोटा बच्चा बड़ा वराह बन जाता है, जिसके बड़े लंबे तीक्ष्ण दांत होते हैं। वह माता पार्वती का प्रिय होता है, परंतु वह जंगली वराह होने के कारण अपने प्राकृतिक स्वभाव को धारण करता है और कैलाश पर्वत पर उधम मचाता है तथा बड़े दांत उगने के कारण वहां खूब तीव्र पीड़ा और खुजली होने के कारण वह यहाँ वहां दौड़कर सब नष्ट करने लगता है। वह वहां सब नष्ट करने लगता है, अपितु आसपास के क्षेत्रों में तथा वन में जाकर भी सब कुछ नष्ट करने लगता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के बीच में उनके खेत फसलों को भी नष्ट करने लगता है। जब महादेव अपने ध्यान में लीन होते हैं तो उनका ध्यान भंग होता है, जिस कारण महादेव वह वराह पर क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से उसका वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी माता पार्वती उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं और वराह की ओर से स्वयं महादेव से क्षमा प्रार्थना करती है, जिस कारण महादेव क्रोध त्याग करके वराह को क्षमादान देते हैं तथा उसके सर पे हाथ रख के उसके स्वभाव को थोड़ा शांत करते हैं और अपने गणों में स्थान देते हैं और माता पार्वती और महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा महादेव उन्हें आदेश देते हैं कि उन्हें अपना गंतव्य स्थान चुनकर उसकी रक्षा करनी होगी, जिस कारण उन्हें पंजुर्ली नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह दक्षिण को आकर यहाँ के वन में बस जाते हैं तथा उनकी रक्षा उनका उत्तरदायित्व अपने पर ले लेते हैं। पंजुर्ली दैवा के नाम से उन्हें जाना जाता है। दक्षिण की जनजाति उन्हें अपना दैवा पंजुर्ली के नाम से संबोधित करते हैं। वह प्राकृतिक रूप से जंगली वराह होने के कारण हमेशा वनों में गतिशील रहते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद के कारण अपने उग्र रूप के विपरीत वह शांत स्वभाव को भी धारण करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती अपने पूर्ण शरीर पर भस्म लगाकर नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य अति तीव्र और दिव्य होने के कारण उनके पसीने में भस्म घुल गया, जिससे महादेव ने वह भस्म हाथ से निकालकर गोलाकार बनाकर उसे भूमि पर पटक दिया। वह गोलाकार वस्तु बड़ी होकर फूट गई, जिसमें से एक ऐसा पुरुष अवतार जन्मा जिसे देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए। जन्म लेते ही वह पुरुष ने कैलाश की पूरी भूमि हिला दी थी तथा माता पार्वती और महादेव से चीख कर अपने बारे में पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, आप लोग कौन है, मुझे जोरों की भूख और प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। महादेव और माता पार्वती उसे कहते हैं कि तू हमारा पुत्र है, तुझे हमने अपनी माया और शरीर के पसीने व भस्म से उत्पन्न किया है, जिस कारण तेरा नाम गुलिगा रखा जाता है। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता रहता है, जिस कारण तुझे वहां धर्म की स्थापना करने में अपना योगदान देना होगा। तब गुलिगा देव ने कहा कि मैं आप दोनों की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, परंतु मेरी तीव्र भूख और प्यास कृपया शांत करे। तब महादेव उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी भूख और प्यास की संतुष्टि वैकुंठ धाम में बैठे भगवान श्री नारायण ही कर सकते हैं, क्योंकि वह पालन करता है। उन्होंने ही युगों युगों से सभी जीवों का पेट भरा है, वह तुम्हारी भूख और प्यास को भी शांत करेंगे। गुलिका ने अपनी दृष्टि वैकुंठ धाम पर डाली और उनकी अद्भुत शक्ति के कारण वैकुंठ हिल गया और सीधे भगवान श्री विष्णु के समीप वो पहुंच गए। भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से उसे हजारों हाथी, घोड़े, ऊंटों का मांस खाने दिया तथा वैकुंठ का समुद्र का पानी पूरा पिलाया, जिसमें से उन्होंने पूर्ण समुद्र को खत्म कर दिया। उसमें से जल के मछली सभी को खा गए, परंतु इतना सब खाने पर भी गुलिका की भूख मिटती नहीं है। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने अपनी छोटी उंगली को घाव देकर उससे निकलता रक्त गुलिका को पीने दिया, परंतु गुलिका ने रक्त पीना शुरू किया तो नारायण भी अस्वस्थ हो गए, जिस कारण माता लक्ष्मी अपने बाल खोलकर गुलिका के मुख पर रखती है और भगवान विष्णु जी को पीछे खींचती है। तब उन्हें गुलिका कहते हैं कि अब मेरा पेट भर गया है, मैं संतुष्ट हूँ। जिस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि ऐसे देव को संभालना बहुत ही कठिन है, अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। और उसके बाद गुलिका को भेजा गया नेनुलांसक के नामक राक्षसी के गर्भ में, जो मनुष्यों पर अत्याचार करती थी, उन्हें मारकर खा जाती थी, जिसे यह वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसके गर्भ से जन्मे 24वें बालक के हाथों से ही हो सकती है। नेनुलासंके और उसका पति बालीभद्र कुमार के प्रेम से बच्चे होते हैं। प्रथम 23 बच्चों को वह क्रूरता से मारकर खा जाती है, जैसे कि किसी को काटकर
किसी को मारकर, किसी को उबालकर, अलग तरीके से पीड़ा देकर उन्हें मारकर खा जाती है। परंतु 24वां बालक पैदा होने से पहले ही गर्भ में प्रकट हुए गुलिका अपनी चेतना से अपनी माता नैनुला संके को प्रश्न करते हैं कि मैं कहां से बाहर आऊं। तब नैनुला संके जवाब देती है कि भगवान ने जो मार्ग दिया हुआ है तुम वहीं से आओ। जिस पर गुलिका कहते हैं मैं वैसे मार्ग से नहीं आऊंगा, अपने हाथ में स्वर्ण की थाली पकड़ो, मैं वहीं से आ रहा हूं। फिर गुलिका नैनुला संके के दाहिने स्तन को फोड़कर बाहर आ जाते हैं और अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि दूध इतना मीठा है तो रक्त कितना मीठा होगा। ऐसा कहकर गुलिका नैनुला संके का रक्त पीकर उसका यकृत खा लेते हैं। इसके बाद अपने पिता बाली भद्र कुमार को मारकर उसकी हड्डियों से कोला नृत्य करते हैं। इस प्रकार से लोगों पर से गुलिका ने नैनुला संके और बाली भद्र कुमार की दहशत मिटा दी, उनका विनाश करके। इसके बाद धरती पर विचरण करते वक्त गुलिका की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो अत्यंत सुंदर थी। गुलिका उनके समीप गए तो वह स्त्री ने अपने बालों से गुलिका को जमीन पर पटक दिया। वह स्त्री कोई और नहीं परंतु माता पार्वती, मां आद्यशक्ति का स्वरूप देवी चामुंडी थी, जिन्हें माता चामुंडा भी कहते हैं। चंड मुंड को मारने के कारण उन्हें चामुंडा कहा जाता है और वह मैसूर के राजवी परिवार की रक्षिका देवी है। चामुंडी पर्वत पर उनका वास है तथा गुजरात के चोटिला के पर्वत पर चामुंडा के रूप में वास है। जब देवी चामुंडी गुलिका को अपने बालों से धरती पर पटक देती है और गुलिका उनके रौद्र रूप को देखकर उनके चरणों में पड़कर उनसे क्षमा मांगते हैं, जिस पर देवी चामुंडी कहती है कि यह विधि का विधान था, आज से हम जोगेश्वरी गुलिका के नाम से पूजे जाएंगे। जहां मेरी स्थापना होगी वहां तुम क्षेत्रपाल बनकर भक्तों की रक्षा करोगे। माता चामुंडी ने गुलिका को त्रिशूल और तलवार दी और आशीर्वाद देकर माया से अंतर्ध्यान हो गई। गुलिका तुलुनाडु की ओर बढ़े, जहां पंजुर्ली नामक जंगली वरादेव ने उनका मार्ग रोका, जिस कारण दोनों में भीषण युद्ध हुआ। परंतु कोई जीत नहीं रहा था, ना ही कोई हार मान रहा था। तब माता चामुंडी वहां प्रकट होती है और जोगेश्वरी रूप में उन्हें दर्शन देकर कहती है कि तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो, जिस कारण दोनों भाई हो, इसीलिए अब से भाई भाई की तरह रहो। आज भी गुलिका को त्रिशूल के साथ पत्थर के रूप में पूजते हैं। उनके भक्त उन्हें भूता कोला जैसी सेवा देते हैं। जहां गुलिका गए वहां उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई और वह धर्म की राह पर चल रहे की सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। चामुंडी गुलिका हमेशा तुलुनाडु की रक्षा करेंगे, ऐसा मां ने उनको वरदान दिया था। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और हम ऐसी ही रोचक कथाएं और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल MRN डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।